नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हील और टायर्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 380 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर कार का टायर प्रेशर निम्न प्रास में होता है। तो देखिए, जो मोटर कार का टायर प्रेशर रहता है उसका जो रेंज होता है वह रेंज होता है 1:1.6 से 1.9 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 381 नंबर का क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ऑप्शन है बैरोमीटर, बैरोमीटर द्वारा आपको भी पता होगा दाब नापा जाता है। एनेमोमीटर द्वारा वायु की गति नापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, आपका आर्द्रता मापा जाता है। और स्ट्रोबोस्कोप द्वारा यही आपका नापा जाता है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। 381 का डी आंसर करेक्ट होगा। 382 नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक कार्य करते हैं। ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, पॉइज के सिद्धांत पर। तो स्वचालित वाहनों में जो द्रव चलित ब्रेक होते हैं यह काम करते हैं किसके सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ही पता होगा। 383 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में पिछले पहिए में दिए गए स्प्रिंग कैसे होते हैं। तो ट्रैक्टर के पिछले पहिए में जो रहते हैं उसमें कोई भी स्प्रिंग नहीं होता है। तो ट्रैक्टर के पिछले पहिए में जो स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग प्रयोग नहीं करते हैं। तो 383 के यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। 384 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉस प्लाई टायर की तुलना में रेडियल प्लाई टायर से क्या हानि है। तो देखिए, क्रॉस प्लाई टायर की तुलना में रेडियल प्लाई टायर्स का जो हानि रहता है वो रहता है कि उच्च कार्नरिंग शक्ति। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, उच्च कार्नरिंग शक्ति। क्रॉस प्लाई टायर की तुलना में रेडियल प्लाई टायर से उच्च कार्नरिंग शक्ति की हानि होती है। 385 नंबर क्वेश्चन है कि रबर टायरों पर प्रदान किए गए गुरुओं का कार्य होता है। ऑप्शन है सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना, बेहतर ऊष्मा निःसरण प्रदान करना, पावर का बेहतर सदुपयोग करना, बेहतर शोर नियंत्रक। तो रबर टायरों पर प्रदान किए गए गुरुओं का मेन कार्य होता है कि सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना होता है, जिससे टायर और सड़क के बीच स्लिप ना हो और सड़क और टायर की पकड़ अच्छी बनी रहे। 386 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। ऑप्शन है यात्रियों के आराम में कमी होगी, ईंधन की अधिक खपत होगी, टायर अधिक घिसेगा, गाड़ी को चलाने में असुविधा होगी। तो यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो परिणाम इसका होता है कि ईंधन की अधिक खपत होती है और टायर भी आपका जल्दी खराब होगा। 387 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में पिछला पहिया अपेक्षाकृत बड़े साइज का क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ज़्यादा मजबूती के लिए, ज़्यादा टार्क के लिए, ज़्यादा स्पीड के लिए, ज़्यादा ऊंचाई के लिए। तो ट्रैक्टर में पिछला पहिया अपेक्षाकृत बड़े साइज का इसलिए बनाया जाता है, ज़्यादा टार्क के लिए बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बैरोमीटर से, एनेमोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। तो देखिए, जो घूर्णनी फ्लाई व्हील रहते हैं इसको आरपीएम नापने के लिए हम लोग स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एनेमोमीटर वायु की गति नापी, हाइग्रोमीटर द्वारा आपका ये हो गया। तीन सौ नवासी नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन के टायर पर 6.00 से 14.6 प्लाई रेट लिखा है, पीआर लिखा है, तो क्या जाना जाता है। ऑप्शन है 14 इंच, 6 सेंटीमीटर, 6 इंच, 14 सेंटीमीटर। तो किसी वाहन के टायर पर अगर 6.00 से 14.6 पीआर लिखा है तो इसका मतलब यह होता है आपका कि 6 इंच। यदि किसी वाहन के टायर पर 6.00 से 14.6 पीआर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि टायर की जो चौड़ाई या मोटाई है तो वह क्या है, आपका 6 इंच का है। तथा 14.6 जो रहता है
यह आपका पलाई रेट बताता है, यानी कि 14.6 पीआर का अर्थ होता है कि पलाई रेटिंग से है। 14.6 पीआर का अर्थ है कि टायर में 14.6 पलाई हैं। प्रत्येक टायर का साइज उस पर लिखा होता है। माना कि किसी टायर का, अगर आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि किसी टायर पर लिखा है 8.25 गुणे 20 और गुणे 10 लिखा है, ये लिखा, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है PR। तो इसका मतलब यह होता है कि ये जो 8.25 है, 8.25 है, यह आपका टायर की चौड़ाई या मोटाई सोल्जर तक क्या है, 8.25 इंच है। और इसके बाद क्या रहता है, ये जो 20 इंच है, ये जो 20 रहेगा, इसका मतलब होता है कि बीड वृत्त का व्यास जो कि रिम तक फिट होता है वह है आपका 20 इंच है। और इसके बाद आपका जो PR का अर्थ होता है प्लाई रेटिंग से है, मतलब आपका ये जो 10 PR है, मतलब आपका 10 प्लाई रेटिंग, यानी कि टायर में 10 प्लाई हैं। 390 नंबर क्वेश्चन है कि पहिए में रिम तथा प्रेस किससे जुड़े होते हैं। तो पहिए में रिम और प्रेस जो होते हैं, यह आपके रिवेट द्वारा और बेल्टिंग द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों दो। 391 नंबर क्वेश्चन है कि कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर में कौन सा व्हील लगाया जाता है। तो कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर में जो व्हील लगाते हैं वह हमारा डिस्क व्हील रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिस्क व्हील। इस प्रकार के पहिए में रिम तथा प्रेस की हुई स्टील की डिस्क होती है। दोनों रिवेट या वेल्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं। स्पोक का कार्य डिस्क करती है। 392 नंबर क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल मोपेड में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मोटरसाइकिल मोपेड रहता है उसमें वायर स्पोक व्हील यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वायर स्पोक व्हील। शुरू में यह रिम अधिकतर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता था। इसमें रिम और हब को जोड़ने के लिए स्टील स्पोक लगाई जाती थी। इसमें ड्राइविंग और ब्रेकिंग सहने की क्षमता होती थी, लेकिन स्टील वायर स्पोक को बार बार एडजस्ट करने की तथा अधिक बार सहन न कर सकने की कठिनाई के कारण इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में नहीं किया जाता है। 392 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के पहिए में रिम और हब आधे आधे दो भागों में होते हैं। तो जिस प्रकार के पहिए में रिम और हब दोनों आधे आधे भागों में होते हैं वह स्प्लिट व्हील रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट व्हील। 394 नंबर क्वेश्चन है कि रिम में एक वाल्व लगा होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है। ऑप्शन, हवा भरी जाती है, साफ किया जाता है, दोनों काम किए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो रिम में एक वाल्व लगा होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका हवा भरा जाता है। 395 नंबर क्वेश्चन है कि टायर के बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है वह क्या कहलाता है। उसमें रिम, ट्रीड, वीड, इनमें से कोई नहीं। तो टायर के बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है वह आपका क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका ट्रीड कहलाता है। तो टायर ट्रीड क्या है कि टायर के ऊपर की परिध पर जो सड़क से सटका चलता है उसे हम लोग ट्रीड कहते हैं। ये ट्रीड सड़क पर पकड़कर ग्रिप करके चलते हैं। खास तौर पर ये रेत में या कीचड़ में इनमें पहिया स्लिप नहीं होता है। 396 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक प्लाई रेटिंग का होना टायर के लिए क्या सूचित करता है। अधिक मुलायम, अधिक कठोर, अधिक चिपकना, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक प्लाई रेटिंग का होना टायर के लिए सूचित करता है अधिक कठोर होना। तो अधिक प्लाई रेटिंग का होना टायर के लिए अधिक कठोर को सूचित करता है। टायर की संरचना दो प्रकार से की जाती है, एक क्रॉस प्लाई रेट, क्रॉस प्लाई टायर, और होता है आपका रेडियल प्लाई टायर। 10 PR का अर्थ क्या है। तो देखिए, 10 PR का अर्थ होता है कि टायर में 10 प्लाई की ताकत है। टायर और रिम के बीच में कौन सा ट्यूब रहता है। ऑप्शन है बंद, खुला, किसी में बंद, किसी में खुला, इनमें से कोई नहीं। तो टायर और रिम के बीच में जो ट्यूब रहता है वह रहता है आपका बंद प्रकार का। तो टायर और रिम के बीच में ट्यूब बंद रहता है। ट्यूब में भरी हवा, सारी हवा भरी रहती है और इसी पर गाड़ी का संपूर्ण लोड सहन करना होता है। 399 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टायर के घिसने का कारण क्या है। ऑप्शन है प्रेशर ठीक ना होना,
किंग पिन टूटा होना, गाड़ी पर अधिक भार होना, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो टायर के घिसने का जो मेन कारण होता है वह होता है आपका कि प्रेशर ठीक ना होना, किंग पिन टूटे होना और गाड़ी पर अधिक भार होना। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करें, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और भी कई कारण होते हैं जैसे प्रेशर का ठीक ना होना, किंग पिन का टूट जाना, गाड़ी पर अधिक भार होना, अनावश्यक ब्रेक लगाना और पहियों का असंतुलित होना। 400 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी में पहियों की संख्या किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन है भार, बनावट, प्रयोग की स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी में पहियों की संख्या जिस आधार पर की जाती है वह किया जाता है भार के आधार पर। तो भार के आधार पर किया जाता है। हल्की गाड़ियों में हल्के तथा कम पहिए प्रयोग किए जाते हैं तथा भारी गाड़ी में अधिक पहियों का प्रयोग किया जाता है। टायर में ग्रेड का आधार क्या होता है? ऑप्शन है भार, चल, प्रयोग की स्थिति, उपरोक्त सभी। तो टायर में ग्रेड का जो आधार होता है वह भार, चाल, प्रयोग की स्थिति, इन सभी के आधार पर किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 402 नंबर क्वेश्चन है कि टायर बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है रबर, सूत, तार, उपरोक्त सभी। तो टायर बनाने के लिए आपको भी पता होगा कि रबर, सूत और तार इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। टायर का बाहरी गोलाई क्या कहलाता है? ऑप्शन है ट्रेंड, रिम, वायर फ्रेम, प्लाई। तो टायर का जो बाहरी गोलाई होता है यह क्या कहलाता है? आपका ट्रेंड कहलाता है। तो ट्रेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टायर की बाहरी गोलाई ट्रेंड कहलाती है। ट्रेंड टायर की ऊपरी परत पर होता है जो सड़क पर सटकर चलता है। ये ट्रीड सड़क को पकड़कर ग्रिप करके चलता है, खासतौर पर रेत में या कीचड़ में पहिए स्लिप नहीं करता है। गाड़ी का वास्तव में वजन कौन उठाता है? आपने टायर, ट्यूब, ट्यूब में भरी हवा, वायर, शॉक। तो गाड़ी का वास्तव में जो वजन उठाता है वह कौन उठाता है? कि टायर यानी कि ट्यूब में भरी हवा ये क्या करता है? गाड़ी का वास्तविक वजन को उठाता है। 405 नंबर क्वेश्चन है, इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स फॉलोइंग इज यूज्ड। ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेनफोर्समेंट, स्टील कार्ड्स, रबर, नायलॉन, उपरोक्त सभी समान। तो ऑटोमोबाइल टायरों को बनाते समय जो हम लोग प्रयोग करते हैं उनमें से रेनफोर्समेंट, स्टील कार्ड, रबर और नायलॉन इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव मटेरियल। 406 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टेपनी टायर जनरली गोज टू द प्लेस ऑफ डट 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 ड्यूरिंग रोटेशन। स्टेपनी टायर सामान्यतः घूर्णन के समय किस पर डट 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 जाना जाता है पर जाता है? ऑप्शन है रियर लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर राइट टाइप। तो स्टेपनी टायर सामान्यतः घूर्णन के समय जो रहता है यह आपका रियर राइट टायर पर जाता है। तो यानी कि रियर राइट टायर पर जाता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। थैंक यू।